नमस्कार दोस्तों, मैं आज प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 6 लेके आया हूँ आपके सामने। तो आज प्रॉफिट एंड लॉस का ये एक पार्ट है जिसको डिस्काउंट बोलते हैं। आप सबने सुना होगा, हम दुकान में जाते हैं तो बोलते हैं कि हाँ जी ये आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, 15% डिस्काउंट मिलेगा। तो उसी के बारे में, उसी का उसका कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा और कुछ एग्जांपल के साथ आपको क्लैरिफाई करूंगा कि डिस्काउंट कैसे होता है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ डिस्काउंट। इसका पहले बेसिक क्या है कंसेप्ट, हम इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं कि इसका डिस्काउंट जो हम कह रहे हैं वो उसका कंसेप्ट क्या है, क्या होता है डिस्काउंट। जैसे हम किसी दुकान पे जाते हैं तो उसमें एक होती है MRP, जिसको उस पर लिखा रहता है कि इसकी इस आर्टिकल की, इस आइटम की जो है वो कास्ट इतनी है। उसके ऊपर लिखा रहता है, टैग भी लगा रहता है, जहाँ इसको हम लिस्टेड प्राइस भी बोलते हैं। MRP को लिस्टेड प्राइस। तो ये जब हम कोई चीज़ लेने जाते हैं उसके, आपने देखा होगा उसके ऊपर टैग लगा होता है 500 की या 1000 की है, जहाँ उसको MRP दुकानदार कहता है ये इसकी MRP है। तो मान लो किसी आइटम की MRP, हम मार्केट में जाते हैं लेने के लिए, उसकी MRP है 200 रुपया। तो हम उसको बोलते हैं कि ये तो बहुत महंगी है, थोड़ा सा आप इसमें डिस्काउंट दीजिए, कम करिए। तो दुकानदार कहता है कि ठीक है, अगर आप अभी के अभी लेते हैं तो आपको हम 20% डिस्काउंट देंगे। तो अगर वो 20% डिस्काउंट देता है तो हमें वो 20% डिस्काउंट देगा, तो हमें वो आइटम कितने की पड़ जाएगी। 20% डिस्काउंट निकाल लो इसका, तो कितना 40 पे आया डिस्काउंट, और ये हमें आइटम पड़ गई 160 की। तो ये 160 क्या हो गई, सेलिंग प्राइस दुकानदार के लिए, और हमारे लिए कास्ट प्राइस है ये। तो दुकानदार ने जो 200 की चीज़ थी वो 160 में बेच दी, 20% डिस्काउंट दे दिया। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, MRP माइनस डिस्काउंट वो क्या निकलेगा, सेलिंग प्राइस। या ऐसे भी कह सकते हैं, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट इक्वल टू MRP। तो ये दोस्तों आपको ये फंडा याद रखना है कि MRP क्या है और डिस्काउंट क्या है। अगर MRP में से डिस्काउंट निकालेंगे वो हमारी उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी, और सेलिंग प्राइस में अगर उल्टा करें, सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट जोड़ेंगे तो वो MRP हो जाएगी। तो ये दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लियर करवाया कि ये MRP क्या होती है और डिस्काउंट क्या है, और उसके बाद जो सेलिंग प्राइस क्या है। तो चलो दोस्तों, तो एग्ज़ाम्पल लेते हैं। पहली एग्ज़ाम्पल आज की, तो आज की पहली एग्ज़ाम्पल लेते हैं। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 20% आर इक्वलेंट टू ए सिंगल डिस्काउंट। तो हम किसी दुकान पर जाते हैं तो वो कहता है कि कोई आइटम है, वो कहता है मैं पहले इस पे 10% दूंगा और फिर उसके बाद 20% दूंगा। तो वो सीधे वो 10 और 20, 30% डिस्काउंट नहीं देता है। तो वो क्या कहता है, मैं पहले आपको 10% दूंगा और उसके बाद उसके ऊपर फिर डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट होगा उसके ऊपर 20% और दूंगा। हमेशा दुकानदार ऐसे ही डिस्काउंट देते हैं, क्योंकि उनको ऐसे डिस्काउंट देने में ज़्यादा फ़ायदा लगता है, और कस्टमर को लगता है कि 10% एक मिल गया, 20-30% डिस्काउंट हो गया। लेकिन बेसिकली वो 30% नहीं है। और यही क्वेश्चन है कि ये जो 2 डिस्काउंट दे रहा है वो एक सिंगल डिस्काउंट के किसके बराबर है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि MRP लेते हैं। मान लो MRP जो है वो 100 है। अगर 100 MRP है तो उसने उसको पहले क्या डिस्काउंट दिया, 10% डिस्काउंट दिया। तो SP क्या होगी उसकी, 10% डिस्काउंट का मतलब 10 रुपये उसने डिस्काउंट दे दिया, तो SP हमारी क्या हो गई, 90 रुपये। फिर 90 रुपये के ऊपर वो 20% बोलता है कि डिस्काउंट और दूंगा। तो 20% जब डिस्काउंट दिया, 20% इसका क्या हो गया, 18 रुपये, 18 रुपीज़। 18 इसमें से माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस हमारी क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस आ जाएगी 72। तो ये आ गई हमारी सेलिंग प्राइस, मतलब इतने का उसने बेचा और इतने की उसकी MRP थी। तो सिंगल डिस्काउंट उसने कितना दिया, ये MRP थी, और MRP में से जैसे मैंने पहले बताया आपको, तो MRP में से ये निकालेंगे, अपनी SP निकालेंगे, तो वो हमारा डिस्काउंट होगा। तो इसका मतलब डिस्काउंट कितना हो गया,
डिस्काउंट आ गया 100 माइनस 72, तो ये आ गया हमारा 28% ही है क्योंकि 100 के ऊपर है ये। तो ये हमारा 28% जो है वो उसने डिस्काउंट दिया। सिंगल डिस्काउंट अगर काउंट करेंगे तो वो 28 है। अगर वो जो ऐसे हम करेंगे 10 और 20-30% लगता है, लेकिन वो बेसिकली उसने 28% हमको डिस्काउंट दिया उस आइटम पे। तो दोस्तों मुझे आशा ये आपको समझ आई होगी। कभी भी आप मार्केट में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि दुकानदार कितनी चालाकी से वो कस्टमर को बोलते कि हम 10% और 20% डिस्काउंट देंगे, तो आपको तुरंत समझ आ जाएगी ये 30% नहीं 28% डिस्काउंट है। तो चलो दोस्तों मैं दूसरी एग्जांपल लेता हूँ। तो इसमें 3 जो है वो 3 डिस्काउंट दे रहा है जो शॉपकीपर है। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10%, 20% और 25% आर इक्वलेंट टू ए सिंगल डिस्काउंट। तो ये सिंगल, जैसे हमने दो डिस्काउंट का निकाला तो इसका 3 है, तो तीनों का अगर डिस्काउंट निकालना है तो उसका क्या होगा। उससे पहले मुझे एक चीज़ मैं यहाँ बताना भूल गया, इसका एक फार्मूला भी है। जैसे 2 डिस्काउंट हैं तो उसको बजाय ऐसे निकालने के सेकंड उसका हम कैसे निकाल सकते हैं, उसका आप ये याद रख सकते हैं D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 बाई 100 सॉरी। तो ये हमारा क्या निकलेगा डिस्काउंट, ठीक है जी। ये D1 प्लस D2 क्या है, D1 हो गया डिस्काउंट 1 प्लस सेकंड डिस्काउंट माइनस 10 इंटू 20/100, ये हो गया 30 माइनस 2 28। वही आंसर आ गया हमारा 28% जो ऐसे निकाला। ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, जो आपको सुविधाजनक लगता है वो आप कर सकते हैं। इसमें ये खाली जब 2 डिस्काउंट दिए होंगे तब होगा, लेकिन जब 3 डिस्काउंट है ये फंडा इस्तेमाल नहीं होगा। तो उसमें देखते हैं हम, ये 3 वाला है तो 3 में क्या है, ये 3 डिस्काउंट दिए हैं उसका सिंगल डिस्काउंट क्या होगा। तो फिर वही जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल में बताया, MRP हम इसको लेते हैं 100 है, ठीक है जी। अगर ये 100 है तो पहले केस में क्या करता है वो 10% क्या करता है डिस्काउंट दे रहा है। 10% डिस्काउंट का मतलब 10 रुपये दे रहा है, 10 रुपये दे रहा है तो उसका SP कितनी हो जाएगी 90 रुपये। फिर उसके बाद क्या करता है वो 20% डिस्काउंट देता है। 20% डिस्काउंट दिया, 20% इसका कितना हो गया 18 रुपीज़। 18 माइनस करो तो कितना आ जाएगा इसमें, ये आ जाएगा हमारा 72। तो इसमें फिर देता है वो 25%। 25% मतलब 1/4 हो गया, 1/4 इसका क्या हो गया 18 आएगा। तो 18 इसमें से हम माइनस करेंगे ये डिस्काउंट को तो कितना आ जाएगा हमारा 54। इसका मतलब जो 100 रुपये की आइटम थी MRP थी, उसने उसको कस्टमर को 54 में बेचा, ठीक है जी। तो 54 में बेचा तो हमें डिस्काउंट कितना मिला, MRP माइनस SP। MRP 100 थी, SP कितनी है 54 है, तो डिस्काउंट कितना मिला 46। और परसेंटेज वही होगी क्योंकि 100 रुपये MRP है तो MRP पे ही निकलता है ये परसेंटेज। तो ये हमारा 46% जो है वो उसने कस्टमर को दिया 46%। जब इंडिविजुअल हम देखते हैं 10%, 20% और 25%, 30 और 20, 50, 55, 55% लगता है हमें कि ये डिस्काउंट मिल रहा है इस आइटम में 55%। और दोस्तों देखो जब हमने सिंगल डिस्काउंट निकाला तो वो 46% ही आया। तो दोस्तों ये आपने देखा, ये बेसिक था बिल्कुल डिस्काउंट का। तो मुझे आशा मैंने कंसेप्ट आपको बताया क्या है, डिस्काउंट क्या होता है, MRP क्या है, टैग लिस्ट टैग भी बोलते हैं उसको, टैग लगा होता है ना, लिस्टेड प्राइस बोलते हैं। तो वो बेसिक समझा के आपको कंसेप्ट समझाया। ये 2 एग्जांपल मैंने आज समझाई है आपको। मुझे आशा है कि आपको अच्छी लगी होंगी। और डिस्काउंट के बारे में ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का एक पार्ट है डिस्काउंट, तो आपको अच्छा लगा होगा। मुझे
मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मैं बार बार कहता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल MG प्रोडक्शन को आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ये मेरा पार्ट 6 था और अगर जिन दोस्तों ने पहले 5 पार्ट नहीं देखे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, वो अवश्य देखें, ताकि ये आपको पीछे वाले वीडियो अगर देख के आएंगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा। तो मैं आपको अभी इसके 2-3 पार्ट और हैं तो मैं दिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।